कृष्ण का श्राप। राजस्थान की रहस्यमयी गुफा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक प्राचीन गुफा थी जिसे कृष्ण की शापित गुफा कहा जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ कभी श्री कृष्ण स्वयं आए थे, लेकिन किसी रहस्यमय घटना के कारण यह स्थान श्रापित हो गया। कोई भी व्यक्ति जो इस गुफा में जाता वह वापस नहीं लौटता। सदियों से इस स्थान का सच दफन था, लेकिन एक दिन डॉक्टर आरव, एक युवा इतिहासकार, ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर आरव ने अपने साथ एक मशाल, कैमरा और श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति रखी थी। जैसे ही उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार को पार किया, उन्हें वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब प्राचीन चित्र दिखाई दिए। चित्रों में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हुए किसी को श्राप देते हुए दिख रहे थे, लेकिन किसे और क्यों? अचानक गुफा में एक ठंडी हवा चली और आरव को लगा कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गुफा के भीतर जाने पर आरव ने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा। वहाँ भगवान कृष्ण की एक अजीब मूर्ति रखी थी, जिसमें श्री कृष्ण के चेहरे पर क्रोध और उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। मंदिर के पास ही एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पड़ा था, जिस पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा था। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो सच्चाई सामने आई। यह गुफा उस दिन श्रापित हुई जब एक कपटी राजा सोमदेव ने श्री कृष्ण की मूर्ति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को उठाने की चेष्टा की, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उसे श्राप दिया, जो कोई इस गुफा में आएगा वह इसी अंधकार में खो जाएगा जब तक वह सच्ची भक्ति से इसे मुक्त न करे। तभी अचानक पूरी गुफा में कंपन होने लगा, दीवारों से धूल गिरने लगी और मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक छायादार आकृति खड़ी थी, सोमदेव की आत्मा। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गहरी भयावह थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव की सांसें अटक गईं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं सत्य जानने आया हूँ। यह श्राप कैसे खत्म हो सकता है? सोमदेव हंसने लगा, तुम भी मेरी तरह यहाँ कैद हो जाओगे। कोई भी इस श्राप से नहीं बच सकता। और तभी पूरी गुफा में आग की लपटें उठीं और अंधेरा गहरा हो गया। डॉक्टर आरव ने अपनी जेब से श्रीमद् भगवद गीता निकाली और श्री कृष्ण का मंत्र पढ़ना शुरू किया। श्री कृष्णाय नमः। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, गुफा की दीवारों पर खुदे चित्र जीवंत होने लगे। श्री कृष्ण की मूर्ति से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और सोमदेव की आत्मा अग्नि में जलकर राख बन गई। गुफा की दीवारों पर लिखा श्राप धीरे धीरे मिटने लगा और फिर एक दिव्य आवाज आई, भक्ति और सत्य की शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तक लोभ रहेगा, श्राप बना रहेगा। गुफा की हवा शांत हो गई। आरव को एहसास हुआ कि वह पहले इंसान था जो इस गुफा से बाहर निकला था। अगले दिन आरव ने अपने अनुभव को एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शोध पत्र में प्रकाशित किया, लेकिन जब लोग दोबारा उस गुफा को देखने गए तो वह हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। केवल वहां रेत पर श्री कृष्ण के चरणों के निशान रह गए थे। धर्म और आस्था में अपार शक्ति होती है। जब तक लोभ और कपट रहेगा, तब तक संसार में श्राप और विनाश रहेगा, लेकिन सच्ची भक्ति से कोई भी श्राप मिट सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए।